हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम 7 बज रहा है और घर की हालत दिखाऊं तो बुरी हो रखी है। बच्चे हो गए हैं रेडी। देखो सारे दरवाजे ना इन्होंने खुले छोड़े हुए। तो रेडी हो गए हैं बच्चे फाइनल। चश्मा कहाँ है बेटा? चश्मा लाओ। ये देखो इधर सारा फैला है, किचन भी फैला है। तो आके ही समेटूंगी। मन नहीं कर रहा अभी बिल्कुल भी। कल थकान हो गई थी ज़्यादा। बेबी, ये ऐसे क्यों खड़े हो रखे आप? वो पहनो, शूज पहनो। हन्नू चश्मा उधर होगा ना बेडरूम में जहाँ सोए थे बेटा। बैग पहले टांग लेते हैं ये बच्चे। मेरा दुपट्टा भी था। तो बस चलते हैं। अभी टाइम है, अभी 7 ही बज रहे हैं। अच्छा, आज के पहले ना मैं बच्चों को 6 बजे उठा देती थी। आजकल मैं थोड़ा लेट उठा रही हूँ बच्चों को, 6:30 तक। लेकिन फिर भी बच्चे आधे घंटे में रेडी हो जाते हैं। वही है, उठना है, वो फ्रेश होना है, नहाना है सीधे, फिर नाश्ता करके सीधे रेडी होना है, तो हो जाते। बड़े हो गए ना। जब छोटे थे तब ज़्यादा दिक्कत होती थी। अभी ये कि थोड़ा बड़े हो गए हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, तो रेडी हो जाते हैं बच्चे। तो बस चलते हैं। अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी 7 ही बज रहे बेटा, 7 बज रहे अभी। तो 7:15 बजे करीब जाएंगे। बाहर पे तो अच्छा हो रहा है मौसम, ठंडा ठंडा। थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे पूजा हो गई है और नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाया है आज पोहा। तो ये ना जगह जगह से फट गया है। तो पोहा बनाया है मैंने, और अंधेरा लग रहा होगा ना आपको, क्योंकि अंधेरा ही हो रखा है। तो ये है सिंपल सा पोहा, कुछ डाला नहीं है मैंने इसमें। किचन साफ़ है, किचन साफ़ है, रूम साफ़ है, सारी सफाई, मतलब सारी सफाई हो गई है, हो ही गई थी। अब बस उस कमरे में है मेरा। ये मैंने कपड़े तह लगाने हैं कल के, और तो साफ़ है। और मैंने ना ये वाला, ये अंदर ले आई मैं स्नेक प्लांट, क्योंकि बाहर ना इनकी लीफ बहुत वो हो रही थी बेकार सी। तो मैं ये अंदर ले आई हूँ और मैंने यहाँ पे लगा दिया है फ़िलहाल। तो चलो नाश्ता कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, लंच मेरा बन गया है। दाल, अरहर की दाल बनाई है मैंने आज, और चावल बन गए हैं। लाइट तो मैंने बंद ही कर रखी है, मैं बंद ही रखती हूँ। तो लाइट वगैरह बंद है, और कपड़े वगैरह मैंने तह लगा दिए थे, उनकी जगह पे रख दिया था। और बाहर का मौसम दिखाऊँ आपको। तो सुबह भी ऐसे ही मौसम था, और फिर बीच पे ठीक हो गया था, और फिर से यही होने लगा है। तूफ़ान चल रहा है। तूफ़ान ना चले ना, बारिश हो तो फिर थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। वही ये तूफ़ान चल रहा है। तैयार मैं हो गई हूँ, मुझे जाना है, 10-10 मिनट रह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। बारिश ना हो बस तब तक, उसके बाद हो जाए कोई बात नहीं। तो मौसम घिरा हुआ पूरा है, बट वही है कि आंधी चलती है ना। सुबह इतनी आंधी आई, शुक्र झाड़ू मारने से पहले आ गई थी, मतलब अंदर इतनी रेत चली गई थी, आप सोचो। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा करके ना फिर ये गेट बंद रखा, ये लकड़ी वाला दरवाज़ा ना बंद रखा। मैंने कहा क्या फ़ायदा मेरा, फिर पूरे अंदर वाले कमरे में पहुंच गई थी, क्योंकि लास्ट वही है कोना। तो अंदर वाले कमरे में पहुंच गई थी। तो चलो बच्चों को लेके आते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, दाल चावल और दही। दही का भी हन्नू खा लेता, नहीं खाता, लेकिन आरव ज़रूर खाता है। तो बच्चों की ना डाइट भी मैं अब चेंज कर रही हूँ। जैसे उन्हें दही, पहले वो इतना नहीं करते थे, लेकिन अब आरव को मैंने दही की आदत डाल दी है कि दही, अगर सब्ज़ी पसंद नहीं आती तो दही चीनी और रोटी खा लो, क्योंकि आजकल दही ज़रूरी है गर्मियों के टाइम पर ना। तो हन्नू भी खा लेता है वैसे, बट इतना पसंद नहीं करता, लेकिन आरव को प्रॉपर दही चाहिए होती है। तो सही है, मैंने उनका मतलब वही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे डाइट चेंज होती है, क्योंकि छोटे से बच्चे सब चीज़ नहीं खाते हैं। और हन्नू की भी मैंने बहुत कुछ कर दिया है कि ये खा लो वो खा लो। तो बस यहाँ पे कपड़े रख दिए, बेडशीट और बच्चों के कपड़े मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। अपने कपड़े और इनके कपड़े अपनी अपनी अलमीरा में रख दूँगी। तो यहाँ पे मुझे ये खिड़की मैंने बंद कर रखी थी ना, इसलिए गर्मी हो रही थी, धूल वगैरह आ रही थी, आंधी चल रही थी, तो इस वजह से मैंने बंद करी थी। तो मैंने कहा अब मैं खोल देती हूँ, अब ना आंधी नहीं आ रही है, हवा चल रही है, तो कमरे ठंडे हो जाएंगे। तो वैसे तो इस कमरे में बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कुछ रहता नहीं है। तो बस ये कपड़े ले गई हूँ, तो इनके कपड़े रहते हैं इस अलमीरा में,
और मेरे रहते हैं अंदर वाली अलमीरा में। तो बस इसके बाद बच्चों ने तो खा ही लिया खाना, इसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी और इसके बाद मैं चली जाऊँगी। फिर इसके बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि वही है फिर बच्चों की ड्रेस भी धुल जाती है। और अधिकतर मैंने इस टाइम पे इसलिए किया है क्योंकि बच्चों की वो ट्यूशन का टाइमिंग 3:30 से 4:30 आरव का, 4:30 से 5:30 आरव का, और हन्नू का 3:30 से 4:30। तो मुझे ना नींद आती है इस टाइम पे, क्योंकि फिर कुछ काम तो रहता नहीं है। तो इसलिए मैं अब इस टाइम पे ही कपड़े धुलती हूँ। और फिर धूप भी रहती है गर्मियों में तो किस टाइम भी धुलो सूख ही जाते हैं कपड़े। तो बस तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सूख गए हैं और आरव को भी मैं छोड़ के आ गई हूँ, मतलब 4:30 का टाइम हो गया है। तो आरव 5:30 बजे खुद से आ जाता है, उसके दोस्त भी आते हैं आधे रास्ते तक ना। तो बस मुझे इन्हें लेने जाना होता है और ये फ़ोन कर देते हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, आधा घंटा, कभी आधा घंटा लेट जाती हूँ, कभी 1 घंटा, मतलब जैसे इनका टाइमिंग होता है आने का। कभी जल्दी आते कभी देर से, क्योंकि ऑफ़िस का टाइमिंग तो पता ही है आपको, उससे आना है तो फिर वो होता ही है। तो फिर ये ना, मतलब ये तो कॉल करके उठा देते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि कॉल करके उठा देते हैं। तो आरव खुद से आ जाता है। तो यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ और शर्ट मैं डेली धुलती हूँ, पैंट इनके 2 दिन बाद धुलती हूँ, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को धुलती हूँ ऐसे स्कूल की। वैसे तो ब्लू कलर की है बट फिर भी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर शाम को यही हो जाता है, पानी वगैरह देना है क्यारियों में, और दिया वगैरह जलाओ, सब्जी काटो, बच्चों को पढ़ने बिठाओ। तो बस दिन भर काम चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। हाँ बस ये है कि सुबह के टाइम पे क्लीनिंग करने के बाद मुझे 1-1.5 घंटा आराम से बस उस टाइम पे मुझे मिलता है। उसके बाद मुझे कोई टाइम ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलता। सो फ्रेंड 10 बज गए हैं और बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं, जैसा आपको दिख ही रहे होंगे। कुकर इसलिए है क्योंकि कुकर में ना मैंने आलू उबाले हैं, सुबह बनाएंगे आलू के पराठे। बच्चों को मैंने सुला दिया, 10 बजे मैं उन्हें बिस्तर में भेज देती हूँ। और 10 बजे, आज तो 9:40 पे ही चले गए थे। हन्नू के हाथ में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, तो आज तो 9:40 पे ही चले गए थे। बैग वगैरह सारे पैक कर दिए हैं, बस मुझे प्रेस करनी है उनकी शर्ट पे, देखती हूँ अभी करती हूँ या सुबह। वैसे काफ़ी टाइम रहता है सुबह के टाइम भी, तो देखते हैं कब करते हैं। तो बस आज मैंने वो सुबह की कद्दू सब्ज़ी बनाई थी, वो भी रह रखी थी। दिन की दाल थी, वो भी रह रखी थी। तो सिर्फ रोटियां बनाई मैंने, सब्ज़ी और वो कुछ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि था फिर बर्बाद होता है ना। तो मैंने कहा बच्चों ने बच्चे दाल रोटी पसंद भी करते हैं ना, अरहर की दाल थी, अरहर की दाल उन्हें पसंद भी है। तो बस आज मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी। तो बस यही सब है। और क्यारी वगैरह में पानी लगाया, बट वीडियो नहीं बनाया मैंने, पता नहीं क्यों। जो ना सुबह बन गया। आजकल तो सुबह भी मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। मौसम आज दिन भर ऐसे ही रहा, आज थोड़ा ठीक है मौसम, बहुत ठंडा हो रखा आज, मतलब उस हिसाब से काफ़ी ठीक है मौसम ना। बाहर तो ठंडा हो रहा, मज़ा आ जाता है बाहर बैठ के, बट बाहर मच्छर काटते इसलिए बाहर भी नहीं बैठा जाता। तो मैंने कहा चलो आलू छील के रख देती हूँ, सुबह की तैयारी कर लो, फिर आराम रहता है। फिर ये है कि देर में भी उठो, तो ये नहीं है कि देर हो रही ना, ये नहीं है कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। तो बस यही है। तो आराम आराम से आजकल तो हम बच्चों को भी थोड़ा लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि हो जाते हैं 7 बजे के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे, बड़े हो गए ना अब, ये कि उनके पीछे इतना लगना नहीं पड़ता। बैग वगैरह लगा देते हैं रात को ही। तो रात को ही अगर तैयारी कर लो ना नाश्ते की, जैसे बच्चों के बैग लगा दो, ड्रेस निकाल के रख दो, सब चीज़, तो फिर बहुत आराम रहता है, मतलब अगले सुबह की आधा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा चलो, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, वीडियो बना लेती हूँ। और तो बस आप लोग बताइए कैसे कैसे चल रहा है, गर्मी कितनी हो रही है, ये सब बताना मुझे कमेंट में। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।